हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। जिस हद तक मैच हो रखे हैं, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें। एंड जब भी आप इस वीडियो को वॉच करें, माइट भी आपकी सिचुएशन, करंट एनर्जीज जो हैं आपसे मैच हो जाएं। एंड मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड कुछ लोग लिखते हैं, उन्हें थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट्स भी करते हैं, उन्हें भी थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड अगर कोई मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एज़ यूजुअल हर बार कहती हूँ, सब्सक्राइब द चैनल, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है, इसलिए हर बार कहती हूँ। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। तो पहले देखूंगी गाइडेंस। Criticizing one another will only lead to future's unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Means कहते हैं ना, एक दूसरे पे सिर्फ लांछन लगाने से कुछ नहीं होता है। जैसे हो एक दूसरे को अगर एक्सेप्ट कर लो आप दोनों, तो चीज़ें कहते हैं ना ब्यूटीफुल हो जाएंगी, आपके लिए अच्छी एनर्जीज आएंगी। एंड रिलेशनशिप कहूँ तो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। गाइडेंस एज अ गाइडेंस कार्ड्स आपसे लव ऑरेकल ये कहना चाहते हैं। चलो देखती हूँ पहले आपकी एनर्जीज क्या हैं। काफ़ी चीज़ को कहते हैं ना बैलेंस कर रहे हो, बातें भी शायद हो रही हैं, दिल में बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना दबी हुई हैं, कुछ चीज़ों से निकलना भी चाहते हो आप। एंड देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। इनसिक्योरिटी है, वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कहूँ एक ऐसा रिलेशनशिप का एक कहूँ ना एनर्जी स्कैच हो रहा है, जो आप भी काफ़ी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हो पर्सन के साथ में। एंड पर्सन की भी दिख रही है, अगर उनकी दिल की बात करूँ तो चाहत है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन्स या कुछ मिसिंग है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो कुछ ना कुछ एक इनसिक्योरिटी आती है। बातें भी यहाँ पे अगर कहूँ तो बातें हो तो रही हैं, ये नो कॉन्टेक्ट फेज वाली कहूँ तो नहीं दिख रही है मुझे। बातें हो रही हैं, बट बातों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें निकल आती हैं आप दोनों के बीच में कि इनसिक्योरिटी आ जाती है। कहते हैं ना आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा जब माइंड से सोचते हैं चीज़ों को, रिलेशनशिप को लेके, तो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। उनको लगता है कि शायद ये वर्कआउट नहीं करेगा रिलेशनशिप। लेकिन कहूँ आपकी बहुत ही फोकस है, सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, आप चाहते हो कि उस सिचुएशन से निकल के एंड पर्सन के साथ में एक अच्छी कहते हैं ना बॉन्डिंग शेयर करना चाहते हो। कुछ ना कुछ तो है जो फोकस भी करते हैं आप। दिल की बात कहूँ तो काफ़ी चीज़ों को आप दिल में दबा के रखते हैं, बैलेंस करते हैं कि चलो उन्होंने ऐसा कुछ कह भी दिया तो मैं लेट गो कर देता हूँ। लेट गो वाली एनर्जीज आपकी तरफ से दिख रही है। पर्सन की भी अगर कहूँ ना, वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जो आप शायद एक्सपेक्ट करते हो अपने पर्सन से, वो करना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सडन, कहते हैं ना ये अभी के फेज़ में ऐसा नहीं लग रहा है कि सडन कुछ वो एक्शन की दिख नहीं रही है। हो सकता है थोड़ा टाइम लेके करें। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, क्या है ओवरऑल में। पहले आपकी देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन क्या है। यहाँ पे कहूँ बातें बहुत हो रही हैं, बट चीज़ें सही से शायद नहीं हो पाती। कुछ चीज़ों को लेके कहते हैं ना मन में एक उलझन सी है। यस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। मीन्स आपको लगता है कि आपके पर्सन, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेट गो कर देते हो, उन्हें हैंडल करने के लिए आप चीज़ों को लेट गो करते हो, लेकिन पर्सन शायद नहीं करते हैं। पर्सन ऐसे बिहेव कर देते हैं शायद कि शायद आपको अच्छा नहीं लगता है। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज देखती हूँ क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, तो इमोशंस तो है, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रेजेंट फेस में, करंट में, आप चाह रहे हो कि चीज़ें मीन्स आप आपको लगता है कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो एंड आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, बट पर्सन शायद ऐसे नहीं है। कुछ चीज़ों को ऐसी बातें कह देते हैं शायद पर्सन आपसे, लेकिन कहूँ ना तो उनके भी कन्फ्यूजन्स हैं। उन चीज़ों को लेके कहूँ तो वो क्लियरिटी नहीं रख पा रहे। एंड कहूँ तो इमोशंस तो है यहाँ, अगर कहूँ प्यार है। एंड यहाँ कोई सेपरेशन वाली एनर्जीज मुझे दिख नहीं रही है कि सेपरेट हो जाओगे या कुछ ऐसा आप अपने पर्सन से। ऐसा लग रहा है कि टाइम लेके आपके पर्सन चाहते हैं अभी प्रेजेंट फेस में कि थोड़ा टाइम
लेके चीज़ों को वर्कआउट करने के लिए। एंड आप भी पेशेंस से कर रहे हो, लेकिन सिचुएशन से बहुत ज़्यादा आप कहते हैं ना एक डार्कनेस वाला आपका फेस दिखता है, निकलना चाहते हो, चीज़ें को बहुत बैलेंस कर रहे हो, मन में दबाए रखे हो कि, बट आपको लगता है कि पर्सन शायद उतना नहीं समझ रहा है जितना आपको तकलीफ हो रहा है। बट कहूँ ना, उनको भी कुछ ना कुछ तकलीफ तो है, चाहते तो हैं कि वो भी चीज़ों को वर्कआउट करें, बातें भी होती हैं आप दोनों में, बातें हो भी रही हैं, बट पर्सन को ऐसा लगता है कि कहते हैं ना कि वो चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं दिमाग में। प्यार है, प्यार रहते हुए भी कहते हैं ना क्लियरिटी नहीं है उनके दिमाग में। जो चीज़ें शायद आप एक्सपेक्ट करते हो, ट्रू बॉन्डिंग या जो भी चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो प्रेजेंट फेस में, पर्सन को टाइम देने की ज़रूरत है। अगर इस रीडिंग्स की मैं बात करूँ तो आपको टाइम देने की ज़रूरत है। एक दूसरे पे अगर आप ऐसे ही कहते हैं ना क्रिटिसाइज़ करिएगा तो कुछ भी हल नहीं निकलेगा। यस, अगर लव है, दोनों को ही लव है यहाँ पे, तो लव है तो फेथ करने की ज़रूरत है एंड थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। स्पेस दीजिए पर्सन को हर चीज़ों में। अगर सपोज़ आपको आपके पर्सन अगर ऐसा करते हैं कि आप किसी से बातें करते हो तो वहाँ वो चले जाते हैं, मीन्स उनको लगता है कि नहीं आप कहीं और, मीन्स आप वैसे नहीं हो जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये उनकी थॉट्स है। आप थोड़ा स्पेस दीजिए पर्सन को भी। एंड बातें तो कंटिन्यू ही है, बट दिल में कहीं ना कहीं कहते हैं ना ओवरऑल सिचुएशन में भी स्टक वाला एनर्जीज आ रहा है आपकी तरफ से। एंड पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। शायद कुछ बातें आप दोनों में ऐसी बातें हो जाती हैं कि चीज़ें लगती हैं कि कहते हैं ना, कभी कभी लगता होगा कि छोड़ दूँ इस रिलेशनशिप को, और कभी लगता है कि नहीं। बट अभी का अगर सिचुएशन कहूँ तो यहाँ कहीं पे भी मुझे ये लग ही नहीं रहा है कि सेपरेशन होगी आप दोनों के बीच में। बट कहते हैं ना कि लेट गो वाला सिचुएशन है। तो टाइम दीजिए पर्सन को एंड बातें सही से कीजिए तो होप शायद बातें बन जाएं। कहते हैं ना कि इसमें भी कह रहा है क्रिटिसाइजिंग वर्क, एक दूसरे पे अगर लांछन लगाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, अनहैप्पी ही रहोगे। इस वजह से जो जैसे हो एक दूसरे को एक्सेप्ट करो। कुछ पर्सन होते हैं सबकी, कहते हैं ना इनसिक्योर रहते हैं। आपकी एनर्जीज हो सकती है आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, इस वजह से पर्सन आप पे सब करते हैं कि आप किसी से भी बातें करते हो या किसी से भी कुछ करते हो तो फिर उनको लगता है कि नहीं आप मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हो। बट एक्चुअल फैक्ट अगर कहूँ तो बिल्कुल अलग है। आप बिल्कुल ध्यान भी देते हो, केयरिंग, लविंग सब कुछ दिखता है आपका। बट कहते हैं ना पर्सन टू पर्सन एनर्जीज वेरी होती हैं, थिंकिंग वेरी होती है। तो जस्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए एंड अपनी चीज़ों को क्लियर आउट भी करने की ज़रूरत तो है थोड़ा बहुत। बट कहते हैं ना फोर्सफुली किसी रिलेशनशिप को अगर करोगे तो या फिर सिचुएशन से भाग जाओगे तो चीज़ें क्लियर आउट नहीं होंगी। तो एज अ गाइडेंस ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी, बिकॉज दिख तो रही है, डेथ की एनर्जी से ये दिख रही है कि चीज़ें होंगी। लेकिन शायद अभी के सिचुएशन में कहूँ ओवरऑल में टाइमिंग है। अभी आप जैसे चल रहे हो बिना झगड़े किए, बिना कुछ बातों को बहस में मतलब कन्वर्ट, बड़ा कोई इशू ना क्रिएट किए, जस्ट करने दीजिए। हो सकता है आप समझाते समझाते पर्सन आपके अंडरस्टैंडिंग हो जाए। होप आपको मैं समझा पा रही हूँ कि कार्ड्स कॉम्बिनेशन में क्या है, बिकॉज यहाँ पे बातें आप दोनों बहुत करते हैं, बातें होती भी हैं लेकिन बातें सही से नहीं हो पा रही हैं। एंड कहीं ना कहीं किसी वजह से सिक्योरिटी है आपके पर्सन को, आपको नहीं है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा है कि शायद आप रिलेशनशिप को नहीं निभाओगे, तोड़ दोगे, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ भी चीज़ों को लेके। तो बट आएगा चेंजेस उनमें भी, फेथ उनमें भी आएंगी, हो सकता है टाइम लेके आए। चूँकि देखो मेजर अरकाना के कार्ड्स आपके पर्सन के एनर्जीज में है तो 12 के 12 राशियों वाले कोई भी हो सकते हैं। पेंटिकल्स हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कप्स हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो जो भी हैं आपके पर्सन एनर्जीज में यही दिख रही हैं कि एक दूसरे पे लांछन लगाने से कुछ भी नहीं होगा। एक्सेप्ट कीजिए जैसे हो एंड बातों को सही से रखने की ज़रूरत है तो क्लियर आउट हो जाएंगी, बिकॉज प्यार तो दोनों ही तरफ में दिख रही हैं। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।